हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करने वाले हैं रात के अंधेरे में जो लाइव लगी हैं, जो बातें हुई हैं उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। और हाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इनके टॉपिक पर जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो नए चैनल पर बनाऊँगी, चर्चा विद रक्षा पर वीडियो के साथ वहाँ आऊँगी। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो के साथ नहीं आ पा रही हूँ आज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, कुछ और मेरे पास काम है, तो इस वजह से पॉडकास्ट के फॉर्म में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है जो कि इसी चैनल पर जा सकता है। मैं नए चैनल पर पॉडकास्ट वाला काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि खिचड़ी पकती है और वो मैं नहीं पकाना चाहती हूँ। तो बहुत सारे कल खुलासे हुए हैं, उन पर हम बात करना चाहते हैं। और इनकी जो गिरी हुई मानसिकता है, जो इनके गंदे मतलब हरकतें हैं, उस पर मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ। और मैं देखती हूँ कि किस किस का नाम और घसीटा जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों के नाम देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह। मतलब ठीक है, हमें समझ में आ जाता है बार बार कि ठीक है वो बहुत गंदा कर रही थी, बहुत गंदगी कर रही थी, बहुत गंदगी कर रही थी। लेकिन कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह कुछ ऐसे लोगों के नाम भी चल रहे हैं जो तो गंदगी करते ही नहीं हैं, जो तो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल शब्दों में देते हैं। फिर उनके साथ भी ये सेम चीज़ क्यों? और क्यों जो है आंटी जी अपने वीडियो में ये धमकाती नजर आ रही थी कि अब जो भी मेरे परिवार पर रिएक्शन बनाएगा मैं उसके घर पर जाऊंगी। ये जो धमकी इन्होंने दी है, ये प्लीज़ सारे रिएक्शन चैनल वाले रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्ड करके अपने पास रखना। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसको दिखाना, और नज़दीकी थाने में जो बताया जा रहा है करने के लिए वो प्लीज़ सारे के सारे जाकर कर लो। मैं भी जल्द ही वो चीज़ करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं बहुत सारे विषयों पर। तो कल बहुत सारे खुलासे और हुए हैं जो कि इनके वकील हैं या जो भी हैं सब बता रहे हैं यहाँ पर आकर कि ये जो फैमिली है ये अपना मतलब ईगो में आकर जो है वो काम भी कर गुजरती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी ये लोग नहीं सोचते हैं। हाँ, माना कि भाई बहुत गंदगी हो रही थी, बहुत गंदगी हो रही थी, बट गंदगी जहाँ से हो रही थी वहाँ पर ना जाकर उसको लीगली आप चैलेंज ना कर कर किसी की फैमिली को वहाँ पर परेशान करने की कोशिश करते हो। अब जो नई नई बातें खुलकर आई हैं उसमें ये कि एक तो ये लोग छापेमारी करने गए थे। ये लोग बहुत मतलब एक बड़ा रैकेट वहां पर चल रहा था जहां पर ये छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद डराते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद वहां पर जो पुलिस थाना है वहां पर जो कंप्लेंट दी जाती है उसमें नाम लिखवाया जाता है इनके फैमिली के सदस्यों का, एक उस बहन का जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि उस वक्त मायके में अवेलेबल थी, तो उसको भी ये लोग अपना शस्त्र बना लेते हैं, उसका नाम भी वहां पर मेंशन करते हैं ताकि जो है प्रेशर क्रिएट किया जा सके किसी एक औरत के ऊपर कि वो हमारी फैमिली पर रिएक्शन देना बंद कर दे। आंटी जी ने ये भी बोला है कि जिसको भाई रिएक्शन हमारे ऊपर सपोर्ट में भी बनाना है ना, तो वो हमें सपोर्ट में भी ना बनाए, सपोर्ट में भी रिएक्शन ना बनाए, क्योंकि आंटी जी को पता है कि आज वो सपोर्ट में बना रहे हैं, कल हम उनके ऊपर भी थूकेंगे। तो आज से ही हम ये बोलकर चलें ताकि कल को कोई अगर सपोर्टिंग चैनल फिर से हमें कुछ बोलता है उठकर, तो हम ये वाला वीडियो छाप देंगे या ये वाले वीडियो का हवाला दे देंगे कि भाई हमने तो ये बोला था। अब आंटी जी को भी डर लगा है, इस चीज से डर लगा है जो उन्होंने किया है, क्योंकि इस पर सीधा सीधा डेफेमेशन का केस बनता है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप जो करने गए थे वो सही करने गए थे, अपने लिए एक सही स्टैंड लेने गए थे, बट आपने सही तरीके से नहीं लिया। और जो तरीका आपने अपनाया है उसके बाद अब लीगली कोई और स्ट्रांग हो चुका है और आपके ऊपर ये एक्शन हो सकता है। और वही डर जो है आंटी जी के कल कम्युनिटी पर दिख रहा था कि मैं जो करी हूँ वो सही करी हूँ या गलत। अब वहाँ पर जो आंसर्स हैं वो केवल आंटी जी को दिख सकते हैं कि कितने लोगों ने आंसर यस बोला है और कितने लोगों ने नो बोला है। तो आंटी जी बेसिकली ये जानना चाह रही हैं कि हवा की दिशा किस ओर बह रही है, किस ओर की हवा है। तो आंटी जी अभी इस ओर की हवा थी कि आपकी फैमिली में बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन आप लोगों को मंजूर ही नहीं है। इनका जो छोटा बेटा है अच्छे खासे वीडियोस डाल रहा था, अच्छा खासा उसको व्यूज आ रहे थे, पर आंटी जी पहले तो अपने बेटे के पीछे पड़ी रही कि बहू को लाओ, बहू को लाओ, बहू को लाओ। अब वो बहू नहीं आई तो इनको एक और कंटेंट दिख गया। अब इनके इस कंटेंट के चक्कर में, इनके इस नेगेटिविटी के चक्कर में अगर छोटा बेटा भी इस बीच वीडियो डालता है तो उसको भी भरपूर मात्रा में हेट मिलेगा। वो इनको नहीं समझ में आया कि भाई इनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, जो इनकी फैमिली को बोला जाएगा वो उस तक भी कुछ मात्रा में जो है ट्रांसफर होगा। काफी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन आंटी जी को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आंटी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, और कंटेंट के क्या कहूँ, कंटेंट के उसमें इतना पागल हो गई हैं कि कुछ भी कर रही हैं। और अब इनका जो छोटा वाला बेटा है जो अपने हर एक अच्छे मूवमेंट को, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रहा था, जो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ चीप भी लग रही थी, ठीक है, बट उसका कुछ भला तो हो रहा था, उसके व्यूज़ तो आ रहे थे, उसका सब कुछ अच्छा तो जा रहा था, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने जो है टांग फंसा दी है। और अब वो वीडियो नहीं अपलोड कर रहा क्योंकि उसको पता है कि वो वीडियो अपलोड करेगा तो ये वाली जो हेट है वो आंटी वाली वहाँ तक भी ट्रांसफ़र होगी, उसको भी बोला जाएगा
क्योंकि उसने भी पीछे कुछ कम नहीं किया है। अभी वो शांति पकड़े था, और अगर वो अभी ये फैमिली शांति पकड़े रहती, आंटी भी पकड़े रहती और सब कोई पकड़े रहता, तो उसके साथ भी भला ही होता। लेकिन नहीं, अब इन लोगों ने जो हेट किया है, अब उसकी बातें भी याद की जा रही हैं कि इसने भी ऐसा बोला है। जो आंटी ने याद दिलाया कि मेरी बेटी को लोग भगौड़ी बोलते हैं, वो भी उसी ने बोला है, तो सारा हेट उसको भी मिलेगा ना। उसने भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, वो भी अभी थमा हुआ है कि क्या करें, हमारी मम्मी तो रायता फैला रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और रायता तो रायता फैला रही हैं, कैसा कैसा उस परिवार के बारे में बोला गया कि वो जो परिवार है वो इतना मतलब ख़राब है, उसकी बेटी ऐसी है, उसकी मतलब मैरिटल स्टेटस पर बोला, उनके परिवार की स्थिति जो आर्थिक स्थिति है उस पर बोला, हर एक चीज़ पर इस फैमिली ने वहाँ पर टीका टिप्पणी करी। लेकिन लेकिन भाई साहब, ये पूरे जो माता जी गई थी, जितने लोगों के संग वहाँ पर पहुँची हुई थी, क्योंकि आंटी जी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं खाना पीना। आपने देखा ही था घर से कैसे खाना वाना बनाकर, सुबह उठकर बनाकर बांध कर चली थी आंटी जी खाना, क्योंकि आंटी जी इतनी अमीर है कि वो बाहर से खरीद के नहीं खा सकती हैं, तो बांध कर चली थी। और जब वो बांध कर चली थी तो उतना वो खत्म हो गया था। उसके बाद आंटी ने अपने ही वीडियो में कहीं तो बोला है कि अब हमारा वो खाना वो हो गया है, देखते हैं कुछ खाएंगे, अभी तक हमने सिर्फ चाय पी है। ये सब भी बोली अपने ब्लॉग में, ये नहीं बताई हैं कि हम वहां से खाना खाकर आए हैं। अब वो बेटी खुद बता रही है कि जिस मेरे पिता को जलील किया गया, मेरे पिता की वहां पर बेइज्जती मारी गई, लेकिन उसी पिता ने इनको खाना ऑफर किया और ये सारे के सारे वहां पर खाना खाकर आए हैं। अब फिर बोला जाएगा कि भाई खाना खाकर आए हैं तो हम पैसे दे रहे हैं, या खाना खाकर आ रहे हैं तो हम तुम्हारा खाने के बदले में खाना वापस कर दे रहे हैं, ये भी बोलेंगे, है ना। जैसे कि अपनी पीआर को लेकर बोल रहे हैं कि जो हमने कपड़े दिए थे वो, मतलब तुमने जो हमें दिए थे वो हम वापस कर देंगे। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, बहुत ही चीप चेपड़ी हरकतें हैं ये। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम उसे सम्मान दे रहे थे, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि हमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, और आप उनके घर की बुराई कर रहे हो कि ऐसे हैं वैसे हैं, और उनके घर खाना खा कर आ रहे हो। ये उनसे ये तक बोल कर आए हैं, ये तक लिखवा कर आए हैं कि आप अपनी बेटी को ना घर में घुसने देंगे। अगर आप अपनी बेटी को घर में घुसेड़ते हैं, आपकी बेटी आपके घर आती है, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी कार्यवाही होगी। उनसे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखवा लिए गए हैं कि भाई वो इतना मजबूर हो जाए, इंसान इतना मजबूर हो जाए कि वो अपनी बेटी से रिश्ते तोड़ने पर मतलब उसको आमादा होना पड़े, ये तक ये करवा कर आए हैं इस गिरी हुई मानसिकता के लोग। और फिर वहां पर ये खाना खाकर भी आए हैं। आंटी कह रही हैं कि हमने सम्मान किया और हमने उनको कुर्सी दी, ये दी वो दी, जबकि उनकी जो सेविका जी हैं वो ये बोल रही हैं कि इनके पिताजी को और उनके भाई को भरा जा चुका है। भरा का मतलब आप जानते हो ना कि बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ये बोल रही थी वो। तो उन्होंने ये बोला, ये स्टेटमेंट दिया है, और उनके फेस को रिवील किया जा रहा था, और ये बोल रही थी कि मेरे डर से वो भाग गई है, भाग गई है, भाग गई है। अरे यार, आप लोग तो धरना देने वाले थे ना, तो धरने पर बैठे क्यों नहीं? आप तो धरने पर वहां बैठते, तब तो कुछ पॉसिबल होता ना, आपके सामने तो वो आती ना जो भाग गई है, शायद धरने पर बैठने के बाद आ जाती। अब देखो वो ऐसा भागी है कि वो सोशल मीडिया पर वापस आ चुकी है, वो वीडियो भी बना रही है, लाइव भी कर रही है, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, धमकी जरूर दे पा रहे हैं, उनके परिवार का नंबर ले आए हैं, हर घंटे उनको फोन लगाकर धमकाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। भाई शर्म कर जाओ, शर्म। शर्म नाम की कोई चीज होती है? आपको कोई गलत नहीं बोलता, अगर आपने लीगली इनको नोटिस भेज दिया होता या लीगली आपने इनको चैलेंज किया होता, आपको कोई कुछ नहीं बोलता सोशल मीडिया पर। बट आपने क्या किया, आपने मतलब रेड डाल दी किसी के घर में रात के 10:30 बजे, और ये चीज आपने खुद कबूली है कि हमने 10:30 बजे रेड मारी है। और वो करने के बाद आप लोग सोशल मीडिया पर उनके पिताजी को जलील कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उनकी जो प्राइवेसी है उसमें घुस जा रहे हो, है ना। जो लोग बोलते हैं दूसरे का घर ये वो, और हमारे घर की प्राइवेट चीजें, आपकी कुछ प्राइवेट नहीं है, आप सब पब्लिक कर रहे हो। बट उन्होंने अपने चेहरे अपने वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रखे, वो नहीं आते सोशल मीडिया पर। आपने ये जो काम किया है ये आपके ऊपर बैकफायर कर गया है। अगर आपने ये नहीं किया होता, केवल कंप्लेन की होती, नोटिस भेजा होता, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते कि ठीक है, फैमिली ने फाइनली अपना स्टैंड ले लिया, उनको लग रहा था कि गलत हो रहा है तो कर दिया। अभी बच्ची 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 बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लप्पी को लेकर अभी भी बच्ची बच्ची किया जा रहा है। इतनी बच्ची है वो, इतनी बच्ची है कि क्या ही बताएं, अब क्या ही ज्यादा कुछ कह सकते हैं। बट जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें सोशल मीडिया पर हो रही थी, आपकी फैमिली से ही सारी कुछ निकल कर आई हैं। चाहे आपकी बेटी की भागने वाली बात हो, वो भी आपके बेटे ने बोली है। चाहे आपकी बहू के चरित्र पर सवाल हो, वो भी आपके खुद के बेटे ने, जिससे उस बच्ची की शादी कराई गई थी, उसी आदमी ने बोला है। तो सारा कुछ आपके घर से आया है, कहीं और से नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो किसी पर ब्लेम रखने से पहले अपने गिरेबान में झाँकें, अपने बच्चों को देखें, अपने पुराने वीडियोज़ देखें, जो प्राइवेट कर रखे हैं, जो डिलीट कर रखे हैं, शायद आपकी गैलरी में सेव हों, उनको देख लीजिए। आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ आप अपलोड करते हो, शायद आप भूल जाते हो, लेकिन रिएक्शन वाले नहीं भूलते हैं। आप भूल जाया करो तो एक मतलब स्टोरेज में आप उसको रखा करो, ताकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सको, देख सको। और रही बात ये खाने-पीने वाली, इसका प्रूफ भी मेरे पास आ चुका है। कुछ मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वो क्लिप निकाल कर मुझे भेजी है। अब ये वीडियो भी प्राइवेट हो चुके हैं, जिसमें खुद इनकी बेटी अपने लाइव पर बोल रही है कि आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो लोग वहाँ गए थे, चाय, नाश्ता, पानी, खाना-पीना सब हुआ है, ऐसा कुछ इनकी बेटी ने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन चैनल वाली बोल रही हैं, वो सही बोल रही हैं। उनके पिताजी ने ऑफ़र किया था, और ये वही हैं जो उनके चेहरे को एक्सपोज़ कर रहे थे, जो उनके बेटी को कह रहे थे कि ऐसी बेटी को मर जाना चाहिए, मार क्यों नहीं देते, और इसका बाप है, ये सब कर रहे थे। उन्हीं के घर ये खाना खाकर आए हैं, और ये चीज़ कबूली इनकी बेटी ने है। तो अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो साफ़ है। लेकिन अब जो मुकरेगा, जो करेगा, वो तो वो करेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की असलियत यही है। ये लोग झूठ बोलने में विश्वास करते हैं, बातों को घुमाने में, फिराने में विश्वास करते हैं, तो वो तो ये करेंगे ही। पर वो जो क्लिप है वो मेरे तक आई, तो वो चीज़ प्रूव होती है कि हाँ, खिलाया-पिलाया गया और ये खा पी कर आए हैं। अब वो वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। तो भई ये लोग नहीं सुधरने वाले, नहीं बिल्कुल सुधरने वाले। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी प्लान कर रहे हैं, जैसे इन्होंने लास्ट टाइम की थी। लेकिन लास्ट टाइम वाली कंट्रोवर्सी ही अभी तक चल रही है, वो घसीटी जा रही है, जो कि कहीं न कहीं इनके खुद के पीआर चैनल से शुरू होती है ना? अभी तक वहीं से शुरू हो रही थी, और अब जो दूसरे वाले हैं वो उसी पर रिएक्शन देते रहते हैं, जब भी कुछ भी नया आता है। तो ये सोच रहे हैं कि हम अगर बड़ी कंट्रोवर्सी करेंगे तो उसके लिए ये वाली पर शांति पकड़ना ज़रूरी है। पहले ही जो हमारे ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं, उन पर रिएक्शन बनना खत्म होना ज़रूरी है, जिससे कि सारे जो है मूव ऑन कर जाएँ पहले। फिर ये कोई बहुत बड़ी सी तगड़ी सी कंट्रोवर्सी लेकर आएँगे, फिर जो नए रिएक्शन है वो पैदा हो जाएँगे, जो ये पैदा करते हैं। तो फिर वो आएँगे तो वो उस वाली कंट्रोवर्सी को कवर करेंगे। तो उस बड़ी कंट्रोवर्सी को खड़ा करने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए पहले ये पुरानी कंट्रोवर्सी का शांत होना ज़रूरी है, जो टाइम टू टाइम सुलग जाती है, टाइम टू टाइम जो है उस पे से ज्वाला उठने लगती है ना? तो वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। बेसिकली बात कुछ ऐसी है। अब देखो क्या होता है भई। लेकिन इतना याद रखना कि ये पुराने रिएक्शन चैनल वाले कभी ऐसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं कि कल को आप दूसरी नई बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आओ और आपको आईना ना दिखाया जाए या आपको एक्सपोज़ ना किया जाए। ये बिल्कुल कतई आप लोग सोचना मत, और ये जो आप लोग कर रहे हो, ये कहीं न कहीं आप लोग अपनी ही, जो कहते हैं ना, गड्ढे अपने लिए खुद ही खोद रहे हो। वैसे कल लप्पू भैया भी लाइव आए थे, मैंने उनका लाइव देखा नहीं है, लेकिन आज सुबह मुझे वो कोई लाइव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर वो लाइव प्राइवेट क्या हुआ? ऐसा क्या स्टेटमेंट लप्पू भैया देकर गए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। या फिर उनके लाइव में व्यूज़ ही नहीं आए थे इसलिए वो भाग गए? क्या हुआ है ऐसा उस लाइव में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।